यदि आप देखोगे तो जो पुरानी जो हिंदू प्रैक्टिसेस है उसमें कि गोत्र में सेम गोत्र के नहीं होना चाहिए। अब गोत्र क्या है, वो है, उसका मतलब है कि आपके पूर्वज 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 उसके बाद कहीं कहीं पे भी कोई एक कॉमन पूर्वज रहा है तो वो सेम गोत्र हो गया। वो एक पिता की तरफ का, एक माँ की तरफ का। माता या पिता में से किसी एक गोत्र का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिससे मैरिज तय कर रहे हैं, उसका गोत्र अलग होना चाहिए, मतलब उसका वंश अलग होना चाहिए उसका। ये पहली लर्निंग थी जो हमारे इंडियन कल्चर में सीखी किसी ने, किसने सोचा होगा नहीं पता। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने का तरीका। और ये बिल्कुल विपरीत थी। किसके विपरीत थी ये? जो प्रैक्टिस होती थी मिडिल ईस्ट में उसके विपरीत थी, जहां पे क्लोज रिलेटिव में शादी हो रही थी। अब हम बोलेंगे वो क्या जानते थे? नहीं, उनकी कंडीशन अलग थी। वो रेगिस्तानी एरिया में थे जहां पे उनके कबीले हुआ करते थे। कबीलों में लिमिटेड नंबर ऑफ लोग होते थे। कबीले के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ लोग हुआ करते थे और दो कबीले के बीच की दूरी, बीच में बड़ा रेगिस्तान था। कैसे जाएगा आदमी? संजय सा कैसे पहुंचेगा? और वो कबीले के लोग चाहते थे कि हमारे परिवार कबीले के लोग साथ में रहे, सब साथ में रहे, तो वो क्लोज रिलेटिव में मैरिज उनकी मजबूरी थी। भारत उस जमाने से हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति का केंद्र था। इंडिया, नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी भारत कोई छोटी मोटी कंट्री, इंडिया शुरू, यहाँ तो इंसानी मतलब ह्यूमन हैबिटेशन पॉपुलेशन शुरू से बहुत सारी रही है। यहाँ तो गांव खत्म नहीं होते थे, एक गांव जंगल से निकले 10 गांव लाइन से लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे ये चीजें आसान थी कहना कि हम ये भी देखेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका साइन, तो मतलब ये कि ये चीजें जो बता रहा हूं एग्जांपल आपको मैं, तो मतलब मैं आपको वो चीजें पुरानी रिविजिट नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों को पता था कुछ ना कुछ है, दे नो समथिंग, कुछ तो है, पर साइंटिफिक वजह उसका कुछ भी मालूम उन्हें नहीं था। और ये बहुत बाद में मालूम चला है चीज। ठीक है, हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ट्रांसमिशन कैरेक्टर, मैंने कहा कि वंशागति का मतलब क्या है? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों का जाना कहलाता है, वंशागति कहलाता है। ऐसे कैरेक्टर जो ट्रांसमिशेबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब ये कैरेक्टर ट्रांसमिट किसके थ्रू होते हैं? बताइए, गैमिट के थ्रू। किसके थ्रू होते हैं? गैमिट के थ्रू होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं वेरिएशन की। कोई भी दो जीव एक समान नहीं, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, एक ही माता पिता की संतानों में हमको अंतर देखने मिलता है, इन अंतरों को हम वेरिएशन कहते हैं। ये वेरिएशन हेरिटेबल और नॉन हेरिटेबल हो सकते हैं, वंशागत होने वाले या वंशागत ना होने वाले हो सकते हैं। वंशागत होने वाले होंगे तो जाहिर सी बात है वेरिएशन कहां हुआ? वो गैमिट के लेवल पे हुआ। कहां हुआ? वो गैमिट के लेवल पे। जो म्यूटेशन है, जो चेंज है, वो गैमिट के लेवल पे हुआ है। और यदि सोमेटिक सेल में हुआ है तो वो अगली पीढ़ी में वो नहीं जाएगा। क्लियर?